नमस्ते। सोचिए, क्या हो अगर किसी पहुंचे हुए संत से ये पूछा जाए कि भारत के आध्यात्मिक आकाश के सबसे चमकीले सितारे कौन हैं? आज हम ओशो की नज़रों से भारत के महान गुरुओं की दुनिया में उतर रहे हैं और एक ऐसी लिस्ट की खोज करेंगे जो हमें एक ऐसे नाम तक ले जाती है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन शायद वो नाम ही सबसे ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बातचीत से। एक तरफ थे ओशो और दूसरी तरफ महान कवि सुमित्रानंदन पंत। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चर्चा थी जो भारत की आध्यात्मिक चेतना की गहराइयों में उतर गई। और यहीं पर पंत ने वो सवाल पूछा जो इस पूरी पड़ताल की नींव है। उन्होंने ओशो से पूछा, भारत के धर्म आकाश में वो 12 लोग कौन हैं जो सबसे चमकते हुए सितारे हैं? सवाल सुनने में सीधा है, पर जवाब देना उतना ही मुश्किल, क्योंकि भारत का आकाश तो बड़े बड़े नक्षत्रों से भरा पड़ा है। तो ओशो ने जो पहली लिस्ट दी वो ये थी: कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, शंकर, गोरख, कबीर, नानक, मीरा, रामकृष्ण और जय कृष्णमूर्ति। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। पंत इस विशाल आकाशगंगा को और भी करीब से समझना चाहते थे। पंत ने आंखें बंद की, कुछ देर सोचा और फिर ओशो से कहा कि इस लिस्ट को और छोटा किया जाए। उन्होंने कहा, मुझे 7 नाम दें। और बस यहीं से चीजें और भी दिलचस्प होने लगती हैं, क्योंकि अब हर चुनाव का वजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो लिस्ट को छोटा किया गया। बुद्ध को स्रोत मानकर नागार्जुन और कृष्णमूर्ति को उनमें ही शामिल कर लिया गया। रामकृष्ण कृष्ण की विशालता में विलीन हो गए और नानक और मीरा, जिन्हें कबीर की ही 2 अलग-अलग धाराएं माना गया, वे भी कबीर में ही समा गए। ओशो ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाल दी। उन्होंने कहा, बीज नहीं छोड़े जा सकते, वृक्ष छोड़े जा सकते हैं। बुद्ध गंगोत्री हैं, मतलब वो स्रोत हैं, जबकि नागार्जुन उस गंगा के रास्ते का एक पड़ाव। बीज से तो नए पेड़ उग सकते हैं, लेकिन पेड़ से बीज नहीं बन सकता। पर पंत की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, और अगर 5 की लिस्ट बनानी पड़े तो? ओशो ने कहा कि अब ये काम और भी मुश्किल होता जा रहा है। इस बार कबीर को उनके स्रोत यानी गोरख में समाहित कर दिया गया और शंकर कृष्ण में विलीन हो गए। फिर हुई आखिरी कटौती। पंत ने पूछा, अगर सिर्फ 4 ही रखने हो तो? इस बार महावीर को हटा दिया गया। ओशो के मुताबिक बुद्ध की महिमा इतनी बड़ी है कि महावीर की महिमा उसमें समा सकती है। दोनों के बीच जो फर्क है वो कहने के ढंग का है, सार का नहीं। और इस तरह हम पहुंचते हैं आखिरी 4 नामों पर: कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध और गोरख। जब पंत ने इसे और छोटा करने को कहा तो ओशो ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब असंभव है। ये 4 नाम 4 दिशाओं की तरह हैं, परमात्मा की 4 भुजाओं की तरह। इनमें से किसी एक को भी छोड़ना एक अंग काटने जैसा होगा। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, ये नाम तो समझ आते हैं, पर गोरख, एक ऐसा नाम जिसे ज्यादातर लोग जानते भी नहीं, उन्हें इन दिग्गजों के बराबर क्यों रखा गया? ओशो के अनुसार गोरख को छोड़ा ही नहीं जा सकता। ओशो के मुताबिक गोरख उस नीम के पत्थर की तरह है जिसे कोई नहीं देखता, लेकिन पूरी की पूरी आध्यात्मिक इमारत उसी पर खड़ी है। जबकि महावीर जैसे गुरु मंदिर के सोने के कलश की तरह हैं, सुंदर, पूजनीय, जिन्हें सब देखते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व भी उसी अदृश्य नींव पर टिका है। एक और मिसाल देखिए, कितनी खूबसूरत है। गोरख खदान से निकले हीरे जैसे हैं, एकदम कच्चे, अनगढ़े, लेकिन असली और मौलिक। जबकि कबीर जैसे संत तराशे हुए कोहिनूर की तरह हैं, जिन पर बहुत काम किया गया है, उन्हें निखारा गया है। इसीलिए हम कबीर को आसानी से पहचान लेते हैं, पर गोरख के मौलिक योगदान को भूल जाते हैं। और ये बात कितनी हैरान करने वाली है। गोरख ने साधना की इतनी विधियां खोजी, इंसान के भीतर जाने के इतने दरवाजे तोड़े कि लोग दरवाजों में ही उलझ कर रह गए। और इसी से हिंदी भाषा में एक मुहावरा बन गया, गोरख धंधा। देखिए, लोग गोरख को तो भूल गए, पर उनकी देन हमारी भाषा में आज भी जिंदा है। तो गोरख की सबसे क्रांतिकारी शिक्षा क्या थी? ये सिर्फ तकनीकों के बारे में नहीं थी। ये एक पूरी तरह से अलग दर्शन था, एक ऐसा फलसफा जो मृत्यु के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। गोरख का एक वचन है जो सुनने में बड़ा चौंकाने वाला लगता है। वो कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। मर जाओ, पूरी तरह से मिट जाओ, क्योंकि उस मृत्यु से ज्यादा मीठा और कुछ भी नहीं।
पर यह कैसी मौत है जिसे गोरख इतना मीठा बता रहे हैं? देखिए, गोरख उस शारीरिक मौत की बात नहीं कर रहे हैं जिससे हम सब परिचित हैं। वो बात कर रहे हैं महामृत्यु की, यानी अहंकार की मृत्यु, मैं के भाव का पूरी तरह से मिट जाना, ताकि जो असली स्व है उसका जन्म हो सके। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है, जब पानी की एक बूंद सागर में गिरती है तो एक तरह से वो बूंद की तरह मर जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वो पहली बार महाजीवन को पाती है, वो सागर बन जाती है। अहंकार की मृत्यु भी ठीक ऐसी ही है, सीमित का असीम में मिल जाना। लेकिन अहंकार की ये मौत किसी उदासी या गंभीरता की तरफ नहीं ले जाती। बिल्कुल उल्टा, गोरख के लिए इस आध्यात्मिक बदलाव का जो आखिरी नतीजा है वो एक जश्न है, एक उत्सव है। उनका एक और सूत्र है जो आध्यात्मिकता के बारे में हमारी सारी पारंपरिक सोच को उलट देता है। वो कहते हैं, हसीबा खिलबा धरबा ध्यानम, यानी हंसो, खेलो और ध्यान करो। जीवन एक लीला है, एक खेल है। इस रास्ते का सार क्या है? सीधी सी बात है, जीवन को इतनी गंभीरता से मत लो कि तुम्हारा मन ही टूट जाए। हंसो, खेलो और उसी सहजता में तुम परमात्मा के संग हो जाओगे। बिना किसी अंदरूनी लड़ाई के जीना ही तो सच्ची आध्यात्मिकता है। तो गोरख से जो सबसे बड़ा सबक हमें मिलता है वो ये है कि आध्यात्मिकता और आनंद ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। असल में परम आनंद की खोज ही तो धर्म है। ये जीवन के सुखों को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें उस परम आनंद तक पहुंचने की सीढ़ी बनाने के बारे में है। और ये पूरी बातचीत हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या हमने आध्यात्मिकता को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर बना दिया है? क्या हंसते खेलते हुए भी उस परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है? गोरख का जीवन और उनके वचन हमें इसी पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं।